हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम आज पढ़ने वाले हैं डेंसिटी के बारे में। हालांकि ये थोड़ा सा लेक्चर 6 नहीं है, ये मेरा लेक्चर नंबर 7 है। तो लेट मी करेक्ट दिस। ये जो है अपना ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 7 है। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में, है ना। लेक्चर नंबर 7 है अपना। और लेक्चर नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आज हम देखेंगे किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। कि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का यूज कहाँ होगा, कितने टाइप का डेंसिटी है, और डेंसिटी को हम कैसे कैसे हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक आपका जो है वो डेंसिटी को लेकर है। डेंसिटी क्या होता है समझते हैं आराम से, है ना। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम अभी तक देख चुके हैं, है ना। स्टार्टिंग से जब से हमारा टॉपिक चल रहा है, तो पहला मैंने मैटर, फिर एटम, फिर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगेड्रोस, परसेंटेज कंपोजिशन पिछले लेक्चर में बताया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं डेंसिटी। इसके बाद हम दो टॉपिक और देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं डेंसिटी की तरफ। सो डेंसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, है ना। इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास, है ना। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास मतलब 1 ग्राम 1 किलोग्राम अगर मेरा मास है, अगर मेरे सब्सटेंस का मास 1 ग्राम है या 1 किलोग्राम है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। बात समझे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास को हम डेंसिटी कहते हैं। और जब मैं डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो बच्चों मेरे, जो डेंसिटी हम देखते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला जो आता है उसको अपन लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या कहलाता है, डेंसिटी। बात समझे ना। अगर मैं डेंसिटी के यूनिट की बात करूं बच्चों आपसे, है ना, इस डेंसिटी के यूनिट की बात करूं तो मुझे दो सिस्टम दिखाई देते हैं। पहला जो सिस्टम होता है दैट इज नोन एज एमकेएस, और अगला जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, सीजीएस। बिल्कुल आराम से पढ़ें, अपन डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से टॉपिक को समझें। और इसके कहाँ कहाँ क्वेश्चन जाते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं सब कवर करूंगा। आप चैप्टर में देख ही रहे हैं, अपन काफी अच्छे से कवर कर रहे हैं चीजों को। तो बच्चों जब मैं एमकेएस सिस्टम की बात करता हूं, तो एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो मुझे पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो आ रहा है, यहाँ पे अगेन मैं लिख रहा हूँ मास अपॉन वॉल्यूम। तो एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो ये लिखूंगा मैं केजी पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी का यूनिट आएगा मेरे पास वो आएगा किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब एमकेएस सिस्टम में, क्योंकि डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख कर भी दे दिया है, ये सिंपल है ना। आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, केजी पर जो भी आपको दिख रहा है मीटर क्यूब। वहीं अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करता हूँ, कौन से सिस्टम की बात करता हूँ, सीजीएस। तो सीजीएस सिस्टम की बात करूंगा तो सीजीएस सिस्टम में फिर से मैं लिखूंगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन कितना आता है, वॉल्यूम। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, या फिर ये ग्राम पर एमएल हो जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या फिर ग्राम पर एमएल। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास दो चीजें आई हैं डेंसिटी में, है ना। एक हमने देखा ग्राम पर एमएल और एक देखा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरी बात सबको समझ में आई। तो डेंसिटी बड़ा सिंपल, बड़ा ही सिंपल, कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे एक बात और स्पेसिफाई करना चाहूंगा मैं डेंसिटी के अंदर आपको बच्चों, कि ये जो मेरा डेंसिटी होता है ये एक टाइप की इंटेंसिव क्वांटिटी होता है। ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक का टर्म है लेकिन मैं फिर भी यूज यहाँ कर रहा हूँ। इंटेंसिव क्वांटिटी होता है। इंटेंसिव क्वांटिटी का मतलब होता है डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ, बोलो क्या है, मैटर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पानी के एक ड्रॉप का डेंसिटी, बात समझे, बिल्कुल आराम से समझो, पानी के एक ड्रॉप का डेंसिटी और 5 लीटर पानी का डेंसिटी सेम आएगा। 10 लीटर पानी लाइए या 100 लीटर पानी लाइए, दोनों का डेंसिटी सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी का वैल्यू भी बढ़ रहा है,
तो डेंसिटी जो मैं यहाँ कह रहा हूं आपको, है ना, अपने हसमुख भाई को लिया है अपन, डेंसिटी जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं, बात समझे, ये जो डेंसिटी आपको दिख रहा है ये एक टाइप की कैसी क्वांटिटी है मुझे बताइए, इंटेंसिव क्वांटिटी है। ये जो डेंसिटी दिख रहा है एक टाइप की कैसी क्वांटिटी, इंटेंसिव, जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर यूनिट मास। अब चलते हैं कितने टाइप का डेंसिटी होता है ना, डेंसिटी होता कितने टाइप का है। तो बच्चों जब मैं टाइप ऑफ डेंसिटी की बात करता हूं, यहां पर जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेंसिटी, है ना, तो टाइप ऑफ डेंसिटी की जब हम बात करें, टाइप ऑफ डेंसिटी की जब हम चर्चा करते हैं, तो टाइप ऑफ डेंसिटी में आपको दो बातें देखने को मिलेंगी, है ना। जब भी आप टाइप ऑफ डेंसिटी को देखेंगे आपको कितनी बातें देखने को मिलेंगी, दो बातें। सबसे पहला जो डेंसिटी आता है, सबसे पहला जो डेंसिटी आता है जो अपन देखते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। सबसे पहला जो डेंसिटी आप देखते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एडी से। एब्सोल्यूट डेंसिटी, वास्तविक डेंसिटी जो एक्चुअल में होती है। और दूसरा जो डेंसिटी आप देखेंगे उस डेंसिटी को हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा जो डेंसिटी आता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। यहां आपको दो टाइप के डेंसिटीज देखने को मिल रहे हैं। एक आपका आता है एब्सोल्यूट डेंसिटी जो जस्ट अभी मैंने आपको पीछे बताया, और हमारा जो आज का टर्म है डेंसिटी, उस पर हमें जो पीएचडी करनी, जो फोकस करना है, वो करना है रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर। बात समझे। एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करूं तो इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। एब्सोल्यूट डेंसिटी को सिंपल हम एडी से लिख देंगे या आप डी से लिख दो, और उसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, दैट इज मास अपॉन बोलो वॉल्यूम। उसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मैं दोनों में यूनिट की बात करूं, है ना, सीजीएस एमकेएस में, तो एमकेएस की बात करूंगा तो केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, सीजीएस में बात करूंगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये दो टाइप की डेंसिटीज आपको देखने को मिलेंगी, दो टाइप की यूनिट देखने को मिलेंगी। तो डेंसिटी कितने टाइप की हो गई, दो टाइप की, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे आप जब टर्म की बात करते हैं कि सर रिलेटिव डेंसिटी दिख रहा है यहाँ, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव वर्ड जैसे आता है तो रिलेटिव वर्ड का मतलब ही होता है कंपेयर करना या तुलना करना। अपने भी रिलेटिव होते हैं ना, कई बार कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी टाइप में, होते कि नहीं होते। तो रिलेटिव वर्ड जो दिख रहा है इसका तो मतलब ही है कंपेयर करना या तुलना करना। लेकिन यहाँ कंपेयर हम मार्क्स को नहीं कर रहे हैं, यहाँ सक्सेस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की बात करता हूं जब मैं, रिलेटिव डेंसिटी अपन लिखते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आरडी, और आरडी बराबर मैं यहाँ पे लिखूंगा डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन में मैं यहाँ पे बात करूंगा डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये देखिए, तो डेंसिटी ऑफ सबसे पहले लिखा मैंने वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या लिखा, अनदर सब्सटेंस। बड़ा ही सिंपल सा मेरे पास ये फॉर्मूला बनता मुझे नजर आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे, अनदर सब्सटेंस। क्लियर। नाउ ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, क्योंकि हम दो चीजों को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखें ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो जब अपन यूनिट की बात करेंगे तो बच्चों मेरे पास जो चीज निकल कर आएगी वो आएगा यूनिटलेस। ये मेरी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस रहेगी, इसका कोई यूनिट नहीं है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट था, एब्सोल्यूट डेंसिटी का यूनिट था, कितना यूनिट था आप देख के बताएं मुझे। तो यूनिट था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी है। बात समझे। ऊपर भी आपको डेंसिटी नजर आ रहा है, नीचे भी डेंसिटी नजर आ रहा है, सब कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होगा उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। बात समझे, ठीक है। हम यहाँ पे अब बात करेंगे, यहाँ जब मैं अपन बात करते हैं तो अब अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं किस बारे में, कि रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड। मतलब अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मैं रिलेटिव डेंसिटी समझा रहा हूं
और रिलेटिव डेंसिटी जो समझा रहा हूं मैं आपको वो समझा रहा हूं फॉर सॉलिड और लिक्विड। बात समझे? रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड। ठीक है सर। जब हम रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड की बात करते हैं, गैस की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, है ना, गैसेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड और किसकी बात कर रहा हूं, लिक्विड की। तो रिलेटिव डेंसिटी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे पास, और फॉर्मूला ये होता है कि डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, बात समझे, अपॉन में क्या करेंगे अपन, डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। बात समझे, डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ, क्या लिखा मैंने, अनदर सब्सटेंस। जो मैंने पीछे फॉर्मूला आपको लिखा था वही है ये। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन सर यहां पे क्या होता है कि जब डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, है ना, यहां पे क्या होता है कि जब अपन डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, यहां लिख रहा हूं मैं, क्या होता है कि जब हम डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस is taken as density of water, is taken as density of water, है ना। जब हम नीचे जो दिख रहा है डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, उसकी जगह क्या ले रहे हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, then RD is known as, then RD is known as, जो RD है वो अब आपका बन जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन RD इज नोन एज, क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया कि डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस होता है। ठीक है सर, ये आपकी बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन इसी में मैंने क्या छोटा सा चेंज करा, मैंने आपको बोला कि जो डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस लिखा है, जो डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस लिखा है, उसकी जगह पर आप अगर क्या रख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट क्या रख देते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको यहां पे एक बात को समझना पड़ेगी, और ये बात ये समझना पड़ेगी कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। थोड़ा सा मैं काम करता हूं, इसका जरा पेन साइज को कम कर लेते हैं, तो ज्यादा ही बोल्ड चल रहा है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होती है 1 ग्राम पर एमएल। पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, 1 ग्राम पर एमएल। तो वो ही आपका बनता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब जो आपका रिलेटिव डेंसिटी आपको नजर आ रहा है, जो आपका रिलेटिव डेंसिटी आपको नजर आ रहा है यहां पर, है ना, ये जो रिलेटिव डेंसिटी नजर आ रहा है, अब इस रिलेटिव डेंसिटी की जगह मैं लिखूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब लिखूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा, जब आप ऊपर की तरफ रखेंगे डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वन सब्सटेंस। बात समझे कि नहीं समझे? अपॉन में यहाँ पे लिखेंगे आप डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब रिलेटिव डेंसिटी ही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इस बात को भूलना नहीं है। जो रिलेटिव डेंसिटी है वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। रिलेटिव डेंसिटी ही क्या बना, स्पेसिफिक ग्रेविटी बना। लेकिन कब बना, जब आपने डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस जो दिख रहा था उसकी जगह आपने क्या रख दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना रख दिया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिलेटिव डेंसिटी में जब दूसरे सब्सटेंस के डेंसिटी को वाटर का डेंसिटी रख देंगे, वो बन जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और कोई अगर मुझसे कि पूछे कि सर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, कोई मुझसे पूछे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो बच्चों वो होगा यूनिटलेस, वो होगा यूनिटलेस। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, तो वो होगा यूनिटलेस, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ही रिलेटिव डेंसिटी है। आया? तो यहां पे अपन ने किसके लिए पढ़ा, सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी भी यूनिटलेस होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि डेंसिटी क्या होता है,
डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, फिर अपन ने देखा कितने टाइप का है, तो 2 टाइप, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फिर अपन ने देखा इसमें सॉलिड लिक्विड के लिए। अब बढ़ते हैं आगे अपन, और आगे बढ़े तो अब अगला जो दिख रहा है दैट इज नोन एज वेपर डेंसिटी। यहां जो मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में बात कर रहा हूं, वेपर डेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूं। बात समझे कि नहीं समझे? और वेपर डेंसिटी क्या होता है उसको भी समझते हैं। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट की, वो मैं आपको समझा रहा हूं। दूसरी चीज जो समझा रहा हूं उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आपको किसके लिए, है ना? इसके पहले मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो पढ़ाया सॉलिड और लिक्विड के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? सॉलिड और किसके लिए पढ़ाया था? लिक्विड के लिए। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं गैसेस के लिए, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी फॉर क्या लिखा बोल, गैसेस। सबको दिख रहा है ना? इसके पहले हमने जो देखा था वो रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड एंड क्या देखा, लिक्विड। अब हम देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। जब गैसेस की बात करते हैं तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा आरडी। आरडी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और यहां पे हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वन गैस। डेंसिटी ऑफ वन गैस, बोलो आया समझ में? अपॉन की बात करूंगा तो यहां पे आ जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। डेंसिटी ऑफ अनदर गैस। तो अब मेरे पास यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ मैं रिलेटिव डेंसिटी जो बात कर रहा हूँ किसके लिए बात कर रहा हूँ, गैसेस के लिए। तो सबसे पहला सिंपल सा फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल करा रिलेटिव डेंसिटी का, दैट इज डेंसिटी ऑफ वन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अनदर गैस। ठीक है सर। अब अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंज लाऊं, अब अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा क्या लेके आता हूं, चेंज। छोटा सा चेंज ये लाता हूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो डेंसिटी ऑफ अनदर गैस है, डेंसिटी ऑफ यहां पर जो दिख रहा है कौन सी गैस है बोलो, अनदर गैस, इज टेकन एज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, is taken as density of hydrogen gas, है ना? if density of another gas is taken as density of क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस, then RD मतलब relative density is known as, then RD is known as, RD को अब अपन बोलेंगे that is known as vapor density। जो आपका RD है वही आपका अब बोलो क्या बन जाएगा, वेपर डेंसिटी। बात समझे? तो रिलेटिव डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हम जब गैसेस की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ वन गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर गैस लिखा, और वही जब डेंसिटी ऑफ अनदर गैस को हम किसकी डेंसिटी ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की, तो रिलेटिव डेंसिटी बनता है आपका वेपर डेंसिटी। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करके, कि अब मैं रिलेटिव डेंसिटी की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डेंसिटी ऑफ गैस वन, है ना? यहां लिखूंगा मैं डेंसिटी ऑफ गैस वन। क्या मेरी बात समझे? अपॉन में यहां जब मैं बात करूंगा तो यहां मैं लिखूंगा डेंसिटी ऑफ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आप देखिए रिलेटिव डेंसिटी ही बन गया वेपर डेंसिटी। जो मेरा रिलेटिव डेंसिटी था वही मेरा बोलो क्या बना अब, वेपर डेंसिटी। और ये जैसे वेपर डेंसिटी बना जो कि आप देख पा रहे हैं, इसके नीचे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने डेंसिटी ऑफ वाटर लिया था, वेपर डेंसिटी में हमने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये अगेन आपका यूनिट लेस आएगा, अगेन ये आपका यूनिट लेस आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेपर डेंसिटी इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। वेपर डेंसिटी इज अ कैसी क्वांटिटी बोलो, यूनिट लेस क्वांटिटी, इज अ यूनिट लेस बोलो क्या है, क्वांटिटी। क्लियर सर? इसको थोड़ा सा अपन और डिटेल में देखें अगर, मैंने बोला ठीक है भाई बिल्कुल देखते चलो आओ डिटेल में, थोड़ा सा और इसको अपन इंप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, है ना? वेपर डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या क्लियर है, कि वेपर डेंसिटी बराबर बोलो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस वन, है ना, अपॉन में बोलो क्या, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना? अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में बात करूं तो Vd बराबर फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा
molecular mass of gas upon molar volume of gas, molecular mass of gas upon molar volume of gas। तो यहां अपॉन में अपन लिखेंगे, molecular mass of hydrogen gas, molecular mass of hydrogen gas अपॉन में मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, अपॉन में मोलर वॉल्यूम ऑफ, बोलो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और हम एक बात जानते हैं कि कोई भी एक मोल गैस जो होता है उसका वॉल्यूम हमेशा जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो कोई भी अगर एक मोल गैस है और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं जब, तो मेरे पास बनेगा Vd, और Vd बराबर बनेगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गैस वन कौन सी है, अपॉन में मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस मुझे पता है 2 होता है, अपॉन में 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इस 2 होता है, इस 2 का 22.4 लीटर से 22.4 लीटर को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बना वो बन गया अपने पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो भी गैस आप देख रहे हैं डिवाइडेड बाय 2। तो ये जितना भी मैंने आपको कहानी पढ़ाई उसमें से सिंपल सा जो फॉर्मूला निकल कर आया कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस जो होता है वो डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो हमारे हसमुख भाई को बुला लेते हैं और हसमुख भाई कह रहे हैं अपने कि भाई ये फॉर्मूले को अपने को नहीं भूलना है। ये जो दिख रहा है, ये हम हसमुख भाई जो हमारे हैं ये कह रहे हैं कि आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बात समझे? ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको इसको याद रखना है, दैट इज वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2। सिंपल सा टर्म समझ में आया? अगेन ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, है ना। वेपर डेंसिटी जो होगा वो भी कैसा होता है, यूनिटलेस ही होगा। क्यों यूनिटलेस होगा? क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इज अ यूनिटलेस, बोलो क्या है, क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि वेपर डेंसिटी जो देख रहे हैं वो भी तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी ही है। आप जो वेपर डेंसिटी दिख रहे हो वो भी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए तो हमने आज पूरा डेंसिटी देखा। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो कैसे आते हैं उनके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है ना। जैसे सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको, बोला है फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो मुझे पता है कि Vd बराबर होता है, वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं SO2 का, तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास आता है 64 ग्राम पर मोल या 64 यूनिट। तो 64 बाय 2 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 32। याद रखना कोई यूनिट नहीं आएगा, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे CO2 की बात करता हूं तो यहाँ पे अगेन आपके पास देखेंगे तो वेपर डेंसिटी बराबर फिर से बोलो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो Vd बराबर जो आएगा मॉलिक्यूलर मास CO2 का आप देखेंगे तो वो आता है 44 यूनिट। तो अगेन 44 बाय 2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 22, सॉरी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे? मुझे इसका बोले सर अमोनिया का निकाल के बताओ। मैंने ठीक है भाई, तो अमोनिया का वेपर डेंसिटी निकालना है। तो Vd बराबर फिर से फॉर्मूला रिपीट करूंगा मैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 17 बाय 2, तो ये आ जाएगा लगभग 8.5 आया। और SO3 गैस का भी अगर आपको Vd निकालना है तो Vd बराबर फिर से मैं वही करूंगा, क्या करूंगा बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय 2। तो SO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 80 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40। 80 बाय 2 दैट इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, 40। तो क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करने का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन में छोटा सा चेंज भी है। चेंज ये दिया है आपको, फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू CH4। अभी तक हम जो भी वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं
वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, है ना। आप पीछे अगर फॉर्मूले देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक आप जो भी निकाल रहे थे वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस था। ये देखिए ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कौन सी गैस बोलते हैं आप, हाइड्रोजन गैस। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहां मेरे इस क्वेश्चन में मुझे अलग से स्पेसिफाई करके दे दिया है, और क्या स्पेसिफाई करके दिया कि फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रिस्पेक्ट टू CH4। वेपर डेंसिटी SO2 गैस का निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, CH4। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक छोटा सा चेंज आ जाएगा कि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला अपन यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में यहां पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। जो गैस बोली है यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 गैस आ जाएगा और यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 गैस आएगा, क्योंकि यहां स्पेसिफाई कर दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू CH4 बोला है। अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर डेफिनेटली हाइड्रोजन के टर्म्स में अपन निकालते। यहां पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके दिया हुआ है CH4 के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे VD की बात करता हूं, VD, तो VD मतलब वेपर डेंसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 गैस आता 64 और इसका आएगा 16। तो मैं यहाँ पे VD की बात करूंगा तो दैट इज इक्वल टू 4। यूनिट कुछ होता नहीं है ना, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो आप देखिए ये बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और ये आप में जितने नोट्स देख रहे हैं ना, ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, PDF फॉर्म में मैंने अपलोड करके रखे हैं। ये सारे नोट्स PDF फॉर्म में अपलोडेड है, तो आपको वहां से मिल जाएंगे, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन और अच्छा सा आया, क्या आया, अ गैस इज फाउंड टू हैव फॉर्मूला ऑफ COX, इट्स वेपर डेंसिटी 70, वैल्यू ऑफ X पूछा है ना। एक गैस है, ठीक है, वो गैस का जो फॉर्मूला आ रहा है वो मुझे दिया हुआ यहाँ पे CO और यहाँ पे क्या है X। उसका VD दे रखा है मेरे को, VD मतलब वेपर डेंसिटी दे रखा है, तो VD बराबर दे रखा है 70, यूनिट तो होता नहीं है, और VD के साथ में उसका 70 दे रखा है ना। और आपसे बोला है X का वैल्यू बताइए, है ना, X का वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ X आपसे निकालने को बोला है। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। तो VD का फॉर्मूला मेरे को पता है, दैट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, बोलो क्या करेंगे, 2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2। तो VD की मैं बात करता हूं तो VD को मैं यहां लिखूंगा 70, और मॉलिक्यूलर मास निकालना है मुझे COX का, बाय 2 करूंगा। अब CO का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो 70 लिखूंगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, इसका होता है 16 इंटू बोलो कितना X अपॉन में 2। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होने गया तो ये बोलो क्या हो जाएगा, 140 बराबर बोलो 28X, 140 बराबर 28X, तो X बराबर बोलो कितना आ जाएगा 140 बाय बोलो कितना 28, तो कैंसिल होके यहाँ पे बोलो क्या आएगा 5। बात समझे, कैंसिल होके 5 आया, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो CO और यहाँ बोलो क्या बन जाएगा 5। तो आपका आंसर बड़ा सिंपल, यहाँ पे थर्ड आंसर। बताइए मेरी बात समझ में आई। तो गैस है जिसका फॉर्मूला है COX, उसका वेपर डेंसिटी 70 है, आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ X मस्ट बी, तो यहाँ X का जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो कितना आएगा 5 आएगा, है ना। वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं, सिंपल सिंपल जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन और दिख रहा है मुझे ये, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं अपन, है ना। चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालना है इफ इट्स डेंसिटी इज 1.178 ग्राम पर लीटर एट NTP। चल, आपसे पूछा है कि VD बताना है गैस का, है ना, आपसे पूछा है VD बताना है, ठीक है भाई। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस मुझे निकालना है, और मुझे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है, डेंसिटी ऑफ गैस गिवन है, और डेंसिटी ऑफ गैस कितना गिवन है, 0.178 ग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी गिवन है ना। सर अब क्या करें आगे, तो देखो करना कुछ नहीं है। वेपर डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, वेपर डेंसिटी कब लिखते हैं अपन, जब हम लिखते हैं फॉर्मूले में कि डेंसिटी ऑफ गैस 1, है ना, अपॉन में अपन लिखते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस, ये होता है फॉर्मूला।
यहीं से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, यहीं से आपके इस प्रॉब्लम का क्या निकल जाएगा, बोलो, सोल्यूशन, है ना। और जब सोल्यूशन के बारे में मैं बात करता हूं, यहीं से जब आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है तो आप देखिए यहां पे आपको बड़ा सिंपल सा तरीका मिल जाएगा कि डेंसिटी ऑफ गैस तो दे रखा है आपको 0.178 लीटर, आपको डेंसिटी ऑफ क्या निकालना है, हाइड्रोजन गैस। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकाली जाए सर, बहुत आसान तरीका है। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालने का क्या तरीका है, तो हम यहां पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन में वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल गैस का 22.4 लीटर। इसके अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो मॉलिक्यूलर मास मेरे को पता है 2 आता है, 2 बाय 22.4 लीटर करेंगे, है ना। तो अगर मैं का इस्तेमाल कर लूं तो ये आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 22.4 आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.089। यहां पे जो इसका डेंसिटी आया वो 0.089 केजी पर सॉरी ग्राम पर लीटर। डेंसिटी जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है आपका ग्राम पर लीटर। आ गया हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी। आप कुछ मत करो, हमको पता है वीडी बराबर होता है डेंसिटी ऑफ गैस 1, है ना, डी ऑफ गैस अपॉन डी ऑफ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको मुझे सॉल्व करना है तो वीडी बराबर में फर्स्ट गैस का डेंसिटी आपको दे रखा है 0.178, सेकेंड गैस का दे रखा है 0.089। बोलो आया। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 0.178 डिवाइडेड बाय 0.178 डिवाइडेड बाय 0.089, है ना। एग्जैक्टली जो आ रहा है ये आपका आ रहा है 2। एग्जैक्टली जो आ रहा है कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यहां मेरा ये आंसर बिल्कुल सिंपल से सॉल्व होता है, किसको लेकर, वेपर डेंसिटी को लेकर। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे वेपर डेंसिटी के अंदर, है ना। और देखते हैं एक क्वेश्चन और, ये रहा, है ना, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, है ना, ये जो है ये कह रहा है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 11.2 दे रखा है। ये देखो वीडी दे रखा है और इसका वैल्यू दिया है 11.2, है ना। तो चलो ठीक है, वीडी बराबर ये आ गया मेरे पास 11.2, यूनिट तो होता नहीं है, ये गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन दी है, वेट दिया है गैस का, वेट दे रखा है ना। दूसरी चीज जो दिख रही है वो वेट दे रखा है, तो वेट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस, तो वेट ऑफ गैस इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 2.4 ग्राम, 2.4 ग्राम। आपसे बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, आपसे बोला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कैलकुलेट करना है। सर कैसे करें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कैसे करें, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस की बात करो तो मुझे पता है कि वीडी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास जो निकलेगा यहाँ पे मेरा वो बन जाएगा, वीडी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 11.2, तो 11.2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 में, दैट इज 22.4 ग्राम पर मोल, 22.4 ग्राम पर मोल, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। बात समझे, 22.4 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब सर क्या आगे, तो बच्चों अपन ने पीछे जो क्वेश्चन कराए थे, जब मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन कराए थे तो उसमें मैंने मोल और वॉल्यूम का रिलेशन बताया था आपको। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बताया था कि वेट ऑफ गैस अपॉन जीएमएम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। याद करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका सिखाया था मैंने आपको। तो अगर मैं इसको रिलेट कर देता हूं तो वेट अपॉन जीएमएम इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में बोलो 22.4 लीटर, और वेट ऑफ गैस इन्होंने दे रखा है 2.4, तो ये आ गया 2.4 और जीएमएम की वैल्यू आ रही है 22.4। अभी तो निकाला जीएमएम, ये देखो यहां निकाला जीएमएम मैंने, जीएमएम मतलब क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास। वॉल्यूम मेरे को निकालना है अपॉन में यहाँ पे
4 से पूरा कैंसल, तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो मेरे पास आया, वॉल्यूम ऑफ गैस जो मेरे पास आया वो आया 2.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस जो मेरे पास आया दैट इज इक्वल टू कितना लीटर आया, 2.4 लीटर। तो यहां मेरा सिंपल सा आंसर दैट इज 4। तो मैंने आज आपको बच्चों वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी से जुड़े हुए पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया है ना। यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आज आपको रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी वाला अच्छे से समझा दिया। क्लियर है? सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम और उसमें हम देखेंगे अब हमारा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। थैंक यू।